अस्सलाम वालेकुम। स्मार्ट सोलर से हम लेके आए हैं आज आपके लिए एक नई इंस्टॉलेशन की डिटेल्स। ये इंस्टॉलेशन हमने की है टेक सोसाइटी के एरिया में और ये 10 किलोवाट की इंस्टॉलेशन है जिसमें हमने इस्तेमाल किए हैं कैनेडियन सोलर पैनल और सोलिस का इन्वर्टर। ये ग्रिड कनेक्टेड सिस्टम है जिसमें वापडा से प्रोड्यूस हुए एक्सेसिव यूनिट्स जो हैं वो वापडा को हम सेल आउट कर देते हैं और बाकी के यूनिट्स घर में इस्तेमाल हो जाते हैं। इस सिस्टम में हमने इस्तेमाल किए हैं कस्टमाइज स्ट्रक्चर, क्योंकि आप देख सकते हैं ये एक कॉम्पैक्ट स्पेस थी, एक थोड़ी सी तंग छत थी। यहाँ पे साइड पे कुछ एक इस साइड पे रूम है और इस साइड पे रूम है, तो हमारे पास बहुत एक लिमिटेड सी स्पेस अवेलेबल थी जिस पे हम सोलर पैनल्स लगा सकते थे। तो हमने इसके लिए कस्टमाइज स्ट्रक्चर लगाया सो दैट के मैक्सिमम नंबर ऑफ़ सोलर पैनल्स इस जगह पे लग सकें और मैक्सिमम सनलाइट आवर्स जो है वो अचीव किए जा सकें। यहाँ पे हमने लगाए हैं 28 सोलर पैनल टोटल। एक पैनल 370 वाट का कैनेडियन सोलर है जो कि पॉलीक्रिस्टलाइन मॉडल का है और ये हाफ कट पॉलीक्रिस्टलाइन टेक्नोलॉजी है जो कि ज़्यादा हाई एफिशिएंसी है एज़ कम्पेयर टू द ओल्डर मॉडल जो 330 वाट के थे या 325 वाट के पैनल्स आते थे, उनसे ज़्यादा बेहतर एफिशिएंसी के ये सोलर पैनल्स हैं। मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि हमने यहाँ पे जो सोलर स्ट्रक्चर इस्तेमाल किया है इसमें हमने 3 इंच वाइड पाइप्स इस्तेमाल किए हैं और इनको हम बॉटम साइड से अगर आप देखें तो हमने तमाम जो इनके जो पैड्स हैं उनको कंक्रीट से बंद किया है और टाइल को काट के उसके अंदर ये पाइप्स लगाए और उसके बाद फर्दर इसकी कंक्रीटिंग की है सो दैट कि कोई आंधी तूफ़ान आए, कोई हैवी विंड प्रेशर आए तो ये स्ट्रक्चर जो है वो अपनी छत के साथ जकड़ा रहे। क्योंकि एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चर होता है, अगर 20 साल की सोलर पैनल की लाइफ है तो इस लाइफ के अंदर इस स्ट्रक्चर की लाइफ की भी बड़ी इंपॉर्टेंस है। बहुत सारे लोग इस पे कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं, लेकिन हम अपनी इंस्टॉलेशंस में सोलर पैनल के स्ट्रक्चर के ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते और हमारी कोशिश होती है कि सोलर पैनल्स भी अगर 20 साल चलने हैं तो उसके साथ साथ स्ट्रक्चर भी ऐसा डिज़ाइन किया जाए जो कि 20 साल तक चले। हर सोलर पैनल के अंदर हमने गैप रखा है तमाम सोलर पैनल्स के अंदर और आप देख सकते हैं कि एयर पैसेज के लिए प्रॉपर गैप है। तमाम वायर्स को हमने केबल टाइज के साथ इसको टाई अप किया है, कोई वायर्स इधर उधर हमने कोशिश की है कि कहीं जो है वायर्स बिखरी हुई ना हो सो दैट कि फ्यूचर में कोई शॉर्ट सर्किटिंग भी अवॉइड की जा सके और वायर्स कवर्ड अप रहें। तो अब इसकी डिटेल्स के लिए मैं आपको इसका इन्वर्टर भी दिखाना चाहूँगा और मैं दिखाऊंगा कि किस तरह से हम इस सोलर सिस्टम के अंदर बाई डायरेक्शनल मीटर के ज़रिए वापडा को बिजली एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं और बाकी की बची हुई बिजली घर में इस्तेमाल भी हो रही है। तो अब हम चलते हैं इन्वर्टर की तरफ। तो इन्वर्टर आप देख सकते हैं वाइट कलर की ब्यूटीफुल बॉडी के अंदर ये सोलिस कंपनी का इन्वर्टर है। ये 4G सीरीज़ है, सोलिस कंपनी के इन्वर्टर की 4G सीरीज़ है जो कि आता है 5 साल वारंटी के साथ। स्मार्ट सोलर इसकी लोकल वारंटी प्रोवाइड करता है। लोकल वारंटी का मतलब ये है कि 5 साल तक कोई भी इशू आता है तो हम इसकी खुद से रिप्लेसमेंट करके देते हैं। नॉर्मली इन्वर्टर्स की रिपेयरिंग वारंटी होती है, लेकिन हम रिपेयर नहीं रिप्लेसमेंट करके देते हैं। इस इन्वर्टर के साथ कोई भी प्रॉब्लम आती है, कोई इशू आता है तो 5 साल तक क्लाइंट सिक्योर है। ये थोड़ा सा डीबी बॉक्सेस का स्ट्रक्चर मैं दिखाना चाहूँगा जिसमें हमने एसपीडीज, डीसी ब्रेकर्स, एसी ब्रेकर्स इस्तेमाल किए हैं और ये बॉटम पे तमाम डक्टिंग के साथ वायर्स को हमने कवर अप किया है। और थोड़ा सा मैं आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाना चाहूँगा, इसकी ब्यूटीफुल स्क्रीन है। स्क्रीन के ऊपर डिफरेंट पैरामीटर्स की डिटेल्स भी आती है। पावर, ऑपरेशन और अलार्म के 3 LEDs हैं। इसके अलावा अप एंड डाउन के बटन से आप करंट जनरेशन, करंट इस वक्त जो एम्पेयर्स का जो पैसेज हो रहा है AC और DC साइड से और ओवरऑल प्रोडक्शन या इवन पर डे की जो प्रोडक्शन है, इस तरह की बेशुमार डिटेल्स आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। और इसके अलावा आप अपने मोबाइल के ऊपर भी बेशुमार डिटेल्स ले सकते हैं। मैं आपको थोड़ा सा इसके स्टिकर की डिटेल्स दिखाना चाहूँगा जो कि राइट और लेफ्ट साइड पे 2 स्टिकर्स होते हैं। इस पर इसके चंद एक पैरामीटर्स मेंशन्ड है जिसमें आप सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर ये 100 वोल्ट सपोर्टेड है। फिर इसके टेम्परेचर रेंज और शॉर्ट सर्किट, ओपन सर्किट इनपुट डिटेल्स मेंशन्ड होती हैं। चंद एक डिटेल्स हैं। बॉटम साइड पे आप देख सकते हैं 2 MPPT इसमें चार्ज कंट्रोलर्स आते हैं। तो अगर 10 किलोवाट का इन्वर्टर है तो 2 अलग अलग 2 स्ट्रिंग्स के साथ आप इसके ऊपर लगा सकते हैं। इसी तरह से एक DC स्विच है और ये बॉटम पे वाईफाई स्टिक आप देख सकते हैं। ये वाईफाई स्टिक की मदद से इन्वर्टर कम्युनिकेट करता है ओवर द वाईफाई विद योर मोबाइल। और ये चंद एक इसकी DB बॉक्स के स्ट्रक्चर्स हैं जो कि हमने प्रोटेक्शंस इस्तेमाल करते हैं। हम अपने तमाम सिस्टम्स, तमाम ब्रेकर्स शामिल हैं। और अब हम मीटर की तरफ जाएंगे और मैं आपको दिखाऊंगा कि इस ग्रीन मीटर की डिटेल्स, ये क्योंकि ये नेट मीटरिंग एनेबल सिस्टम है तो इसमें जो मीटर लगता है वो नॉर्मल मीटर को उतार के उसकी जगह एक नेट मीटर वाला मीटर भी जिसे कहते हैं, बाई डायरेक्शनल मीटर भी कहते हैं और ग्रीन मीटर भी कहते हैं। इसके ऊपर ये डिस्कनेक्ट स्विच लगता है जो कि बॉक्स के अंदर होता है और लॉक एंड की के साथ होता है। और इस मीटर के ऊपर डिफरेंट रीडिंग्स होती हैं, 1 से लेके 6 to 7 की जो रीडिंग्स होती हैं दे आर फॉर द मोर इम्पॉर्टेंट रीडिंग्स, जिसमें टोटल इम्पोर्ट पीक, टोटल इम्पोर्ट ऑफ पीक और टोटल एक्सपोर्ट ऑफ पीक
और इसी तरह की ये तमाम डिटेल्स आती हैं और इन तमाम इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के डाटा का जो नेट इफ़ेक्ट होता है एट द एंड ऑफ द मंथ, उस नेट इफ़ेक्ट का बिल आ जाता है। जैसे आप ये देख सकते हैं ये सिस्टम, ये रिसेंटली एक सिस्टम लगा है जिसमें अभी तक 443 यूनिट्स एक्सपोर्टेड हैं और 1453 यूनिट्स इंपोर्ट हुए हैं। ये इस घर पे काफ़ी हैवी लोड चलते हैं जिस वजह से इसका इंपोर्ट यूनिट्स भी अच्छे खासे हैं। तो एग्जिस्टिंग बिल में काफ़ी मेजर फ़र्क आएगा ये सिस्टम लगाने के बाद। अगर आप ये सिस्टम लगवाना चाहते हैं तो स्मार्ट सोलर से रब्ता कर सकते हैं स्क्रीन पर दिए गए नंबरों पर। थैंक यू।